तो पाकिस्तान का ये हाल है, तो वहीं पाकिस्तान के साथ नए बंधन में बंधे ट्रंप के नए अमेरिका से भी कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको आज ये भी जानना चाहिए कि कैसे ट्रंप के टैरिफ बम धड़ाम हो चुके हैं। पूरी खबर बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये तस्वीर देखिए जहां ट्रंप के नए अमेरिका में प्रदर्शन हो रहे हैं। दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं, शहरों पर नेशनल गार्ड्स का कब्जा हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है और राष्ट्रपति क्या कर रहे हैं? तो जवाब है कि राष्ट्रपति नोबेल के चक्कर में मिस्टर सीज फायर बने बैठे हैं। तो कैसे नारेबाजी हो रही है ट्रंप के प्रशासन के खिलाफ, ट्रंप के खिलाफ, ये आप देख रहे हैं। अपना देश संभाले नहीं संभल रहा, वो नोबेल प्राइज की रेस में आगे बढ़ते जा रहे हैं और बता रहे हैं कि वो सब जगह सीज फायर करा रहे हैं। पहले अपने देश की स्थिति उन्हें देखनी चाहिए। और देखिए 34 करोड़ की आबादी वाले अमेरिका के राष्ट्रपति एक शरारती बच्चे की तरह बिहेव करते नजर आ रहे हैं। लोग ट्रंप को एक गजब का एक्टर बता रहे हैं और ऐसा क्यों है, ये दो तस्वीरें देखिए। अपने खास दोस्त चार्ली कर्क की हत्या के बाद जब डोनाल्ड ट्रंप मीडिया के सामने आए तो उनका चेहरा कुछ यूं उतरा हुआ था। 9/11 की बरसी पर ट्रंप कुछ इस तरह वीडियो में दिखाई दिए, मीडिया के सामने भी नजर आए। लेकिन अगले ही दिन ट्रंप यांकी स्टेडियम में मैच एंजॉय करते देखे गए। तो ये कैसे हो सकता है कि एक ही दिन में इंसान का दो ऐसा अलग अलग रुख हो, जहां एक तरफ वो खुद को बहुत दुखी दिखाने की कोशिश करे। दुख यूं ही एक दिन में तो काफूर नहीं हो जाता ना, अगर आपका कोई करीबी चला जाए तो। अगले दिन यांकी स्टेडियम में देखिए ऐसा लग रहा है कि डांस कर रहे हैं। ठीक वैसा ही डांस है जब जीत हुई थी तब जैसा उन्होंने डांस किया था। डोनाल्ड ट्रंप एक शरारती बच्चे की तरह बिहेव करते हैं। वो सुबह कुछ होते हैं और शाम को कुछ हो जाते हैं। उनका मानसिक संतुलन पेंडुलम की तरह हो चुका है। इस खबर को आप समझिए कि एक अमेरिकी मीडिया चैनल के साथ बातचीत करते हुए जब डोनाल्ड ट्रंप से टैरिफ को लेकर पूछा गया तो उनका जवाब था कि भारत पर टैरिफ लगाना आसान नहीं था और इससे अमेरिका और भारत के रिश्तों में खटास आ सकती थी। और ये कहते हुए उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत डिफेंसिव लग रही थी। मतलब एक तरह ट्रंप को टैरिफ लगाने का पछतावा हो रहा है, ऐसा लग रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ वो अब ट्रंप ने G7 देशों और यूरोपीय संघ के सहयोगियों से चीन और भारत पर रूस का तेल खरीदने रहने के लिए महंगा टैरिफ लगाने की मांग की है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप की बातों पर कौन भरोसा करेगा? वो सुबह कुछ होते हैं, शाम को कुछ होते हैं। सुबह कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल था, शाम को कह रहे हैं बाकी देशों से कि और टैरिफ लगाना चाहिए था। ट्रंप कल रात कहते हैं कि उनके लिए टैरिफ लगाना मुश्किल था, तो आज कह रहे हैं कि भारत चीन पर और टैरिफ लगाना चाहिए। अब आपको डोनाल्ड ट्रंप के 2 दिन पहले किए गए वो शब्द भी याद होंगे, जहां वो मोदी के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाह रहे थे, पीएम मोदी को अपना अच्छा दोस्त बता रहे थे। वो भी आपको सुनवा देते हैं। I'll always be friends with Modi. He's great Prime Minister. He's great. I'll always be friends, but I just don't like what he's doing at this particular moment. But India and the United States have a special relationship. There's nothing to worry about. देखिए ट्रंप कभी टैरिफ लगाते हैं, कभी उस पर अफसोस करते हैं, कभी पीएम मोदी को दोस्त बताने लगते हैं, कभी मुनीर को डिनर पर बुला लेते हैं। कुल मिलाकर ट्रंप के टैंट्रम्स लगातार जारी हैं। लेकिन ट्रंप कितने डरे हुए हैं उसे आप इस बात से समझ सकते हैं कि ट्रंप कह रहे हैं कि अगर उनके टैरिफ वापस हुए तो उन्हें ट्रिलियंस ऑफ डॉलर वापस करने पड़ जाएंगे। कितना नुकसान होगा, चलिए ग्राफिक्स के जरिए पूरी डिटेल आपको देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान देखिए नवंबर 2025 में फैसला साल के अंत तक आ जाएगा, ये कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट में अगर अपील कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा तो मुश्किल खड़ी हो सकती है। ऐसे में IEEPA टैरिफ अवैध माने जाएंगे, यानी जो टैरिफ इम्पोज किए गए हैं देशों पर वो पूरी तरह से अवैध हो जाएंगे। और जो इकट्ठा टैरिफ आयातकों को रिफंड करना होगा, यानी जो पैसे आए हैं टैरिफ के तौर पर इस पूरे दरमियान में, वो रिफंड करने होंगे, वापस करने होंगे। अनुमानित रिफंड कितना होगा अगर नवंबर 2025 तक सब सेटल डाउन हो जाता है तो वो होगा 12 से 16 लाख करोड़ रुपए का। 12 से 16 लाख करोड़। और आधे टैरिफ रेवेन्यू का रिफंड करना होगा। ट्रेजरी सेक्रेटरी बेसेंट ये कह रहे हैं कि आधे टैरिफ रेवेन्यू का भी रिफंड करना होगा। अगर फैसला जून 2026 तक आता है, मान लीजिए नवंबर 2025 तक नहीं, जून तक चला जाता है, 2026 तक खिंच जाता है, देरी से आता है, तो कितना टैरिफ होगा? 75 से 84 लाख करोड़ रुपए। कितना बढ़ जाएगा? 12 से 14 था, 75 से 84, एक साल बढ़ते ही। रिफंड करने में इन्हें कहीं ना कहीं इनकी नानी याद आ जाएगी। रिफंड प्रक्रिया क्या होगी? कस्टम्स से प्रोटेस्ट फाइल कर आसान होगी ये प्रक्रिया। प्रभाव इसका किस तरह से पड़ेगा अमेरिका पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थव्यवस्था पर पूरी तरह से बोझ आ जाएगा, व्यापार सौदे प्रभावित हो जाएंगे, रिसेशन का दौर शॉर्ट में कहें तो अमेरिका में आ जाएगा।
विदेशी देश जवाबी टैरिफ भी लगा सकते हैं। जब कोर्ट अगर कह देगा कि टैरिफ इनवैलिड है, इनके टैरिफ इनका वापस चला जाएगा, तो बाकी देश अब बता सकते हैं ट्रंप को कि आपने किया, अब हम भी करेंगे। तो इनके लिए मुश्किल पड़ सकता है। अब ट्रंप अपनी टैरिफ वाली सनक को तो बरकरार रखे हुए हैं, लेकिन उन्हें भारत से जिस तरह का जवाब मिल रहा है उसको लेकर खुद वहां कहने से जॉन बोल्टन का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप जैसे व्यक्ति को उसी की भाषा में जवाब दे रहे हैं। बोल्टन को सुनिए। That's the best way to deal with somebody like Trump. If you take the bait and get into a public back and forth with him, it's not going to make things any easier. I think there was a lot of concern in Washington that the two tariff issues combined with Trump taking credit for bringing peace to India and Pakistan after the last terrorist attack in Kashmir was inappropriate. I think India's interest long term lies in reducing ties with Russia militarily and economically, because Russia is increasingly in an axis with China. कुल मिलाकर ये समझ लीजिए कि ट्रंप अपने टैरिफ को लेकर खुद घर में ही घिरते नजर आ रहे हैं। उनकी चौतरफा आलोचना हो रही है, तो वहीं कोर्ट में जो मामला चल रहा है उस पर अगर जल्द फैसला नहीं आता, ट्रंप टैरिफ का जुर्माना कहां से भरेंगे? क्या ट्रंप गाजा में प्लॉटिंग करके ये जुर्माना भरने का जुगाड़ कर रहे हैं? रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। दिमागी संतुलन क्या कहता है, इसका अंदाजा पूरी दुनिया को हो चुका है। लेकिन पीएम मोदी ने जिस तरह से ट्रंप के टैरिफ का जवाब दिया, ट्रंप की टाई चालू हो गई। भारत पर पहले 25 और फिर 50% टैरिफ लगाकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को दुनिया का सरताज साबित करने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ट्रंप के सुर बदले बदले नजर आ रहे थे। पाकिस्तान के लिए रेड कार्पेट और भारत पर टैरिफ अटैक से साफ था कि डोनाल्ड ट्रंप भारत को ट्रेड वॉर में ढकेल रहे थे। ट्रंप की हिम्मत इसलिए भी इतनी बढ़ गई थी क्योंकि दुनिया के कई देशों ने ट्रंप के टैरिफ के सामने पूरी तरह सरेंडर कर दिया था। लेकिन ट्रंप शायद भूल गए कि ये नया भारत है जो झुकता नहीं, झुकाता है। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। भारतीय कूटनीति ने ट्रंप को घुटनों पर ला दिया और अब ट्रंप की टोन और सुर दोनों बदल गए हैं। भारत पर 50% टैरिफ वाला स्ट्राइक कर ट्रंप अब पछता रहे हैं। एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि भारत रूसी तेल का बड़ा ग्राहक है। इसे रोकने के लिए मैंने भारत पर 50% टैरिफ लगाया, लेकिन ये फैसला लेना आसान नहीं था। फैसले से भारत के साथ अमेरिका का तनाव बढ़ा। जो नुकसान होना था वो हो चुका है। और इस बीच बड़ी खबर मिल रही है ट्रंप की, चीन को अब नई धमकी सामने आ गई। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अब चाइना को भी ट्रंप धमकी दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि 50 से 100% टैरिफ चाइना पर लगाएंगे ट्रंप। तो ट्रंप अब चाइना को भी आंखें दिखा रहे हैं। एससीओ के बाद शायद मिर्ची इतनी लग गई है कि अब चाइना को भी आंखें दिखा रहे हैं। और नई धमकी में कहा गया है कि 50 से 100% टैरिफ लगाएंगे। चीन के सामान पर 50 से 100% टैरिफ लगाने की धमकी ट्रंप दे रहे हैं। ट्रंप की टैरिफ वाली धमकियां थम नहीं रही हैं।